नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज बहुत ही एक ख़ास दिन है, एक शुभ दिन है। आज रामनवमी है, तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रामनवमी। तो प्लीज़ बी सेफ़ एंड एन्जॉय द फेस्टिवल, क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है अभी। तो हम लोगों को थोड़ा सेफ से काम करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा फैल जाए तो हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, इस शुभ दिन में हम चलते हैं, कुछ सीख लेते हैं, शुभ कार्य कर लेते हैं। तो आज का शुभ कार्य के साथ साथ जो सीखेंगे वो है बहुत ही बढ़िया एक थ्योरी, जो स्टॉक मार्केट की बहुत इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जिसका नाम है पंप एंड डंप एक्शन, जिसको शॉर्ट में पीएनडी एक्शन भी कहते हैं। तो ये पीएनडी एक्शन है क्या, इसके चीज़ के ये जो चीज़ चार्ट पे हम देखते हैं, हमेशा ये पीएनडी एक्शन होता रहता है। ऑपरेटर लोग हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन हम लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं। और इसी वजह से हम लोगों को जहाँ पे लगता है ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है, वहाँ पे हम लोग बाई सेल करके फंस जाते हैं और मार्केट वहीं से रिवर्स करते हैं। दोस्तों, हम सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम है। हम लोग सब कहते हैं कि हम लोग जब बाई करते हैं तब मार्केट नीचे जाते हैं, हम लोग जब सेल करते हैं मार्केट ऊपर जाता है और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है। दोस्तों, इसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे पंप एंड डंप एक्शन हो रहा है। जब कभी भी आप 2 रुपए का प्रॉफिट आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा है, तब आप जाके फटाक से वहाँ से निकल जाते हो, लेकिन उस दिन आपका लंबा प्रॉफिट होने वाला था, आप मिस कर जाते हो। लेकिन जिस दिन पंप एंड डंप एक्शन होता है, आप वहाँ पे रहते हो, होल्ड करते रहते हो, धीरे धीरे मार्केट नीचे जाता है, लेकिन आपको लगता है अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, और 15 मिनट का एक कैंडल फटाक से उछाल दी जाता है, तो आप समझते हो और भी ऊपर जाएगा, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे नीचे ही जाता है, लेकिन आपका बाई पोजीशन तब उसमें ऊपर खड़ा हुआ रहता है। तो उस दिन आपका बहुत ही लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, इस लॉस का कारण यही है कि आप वो चाल, ऑपरेटर के जो चाल है, वो चाल आप पकड़ नहीं पा रहे हो। वहाँ पे जो पंपिंग हो रहा है, उसके बाद जो डंपिंग हो रहा है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो गुब्बारा है, आप जो देख पा रहे हो, ये बैलून है, इसको कैसे हम ये ऐसे फूंकते हैं, ये या इस पे हवा फूंकना पड़ता है। आप चाहे मुंह से फूंको या फिर मशीन से, तो धीरे 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 इसको हवा फूंकना पड़ता है इसमें, तो जाके ये शेप लेता है। उसके बाद अगर इसको आप छोटे से पिन दे के इसको लीक कर दो, तो फटाक से इसका हवा निकल जाता है और वो इधर उधर भागता रहता है, अगर सपोज़ इसको छोड़ देते हो। या फिर इसका जो मुंह है, यहाँ पे इस मुंह को अगर आप खोल देते हो, तो वो बैलून यहाँ से वहाँ भटकते रह जाएगा, इधर उधर भागेगा, उसके बाद हवा निकल जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी। तो यही बात है, सेम चीज़ मार्केट के साथ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइफ इज़ मार्केट, को लाइफ के हर एक नज़रिया, हर एक माइन्यूट डिटेल्स हम मार्केट के साथ एनालिसिस करके, उसके साथ रिलेट करके वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत होता है और बहुत ही प्रीमियम चीज़ जो भी है आपके लिए फ्री में देने की कोशिश कर रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं, इस पंप एंड डंप एक्शन को पहले समझते हैं। पंप एंड डंप एक्शन कुछ नहीं है दोस्तों। पंप एंड डंप एक्शन, जैसे ये मैं एक कैंडल स्टिक के पैटर्न से आपको समझा देता हूँ। अगर ये कैंडल से पंप होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल धीरे धीरे ऐसे ऐसे नीचे आ जाता है। सब सॉरी, ये एक कैंडल ऐसा बना है, उसके बाद धीरे 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 नीचे, और आपको हर एक कैंडल के नीचे उम्मीद रहता है कि ये फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं जाता, वो धीरे धीरे नीचे ही आता है। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा गिरावट हुई है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ऊपर आ गया। तो ऐसा होता है कि डंप किया, उसके बाद पंप किया। तो ऑपरेटर लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज़ एक सपोर्ट था, उसका जो ब्रेकडाउन है, उस ब्रेकडाउन के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं जाता, धीरे धीरे ऊपर घूम जाता है, या फिर उसके ऊपर जो जाता है, उसके इस वाले सिचुएशन में अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट है, वो यहाँ से घूम के नीचे आ जाता है। तो यही बात है दोस्तों, यहाँ से ही आपका प्रॉब्लम होता है। आप लोग यहाँ पे सेल करते हो और मार्केट घूम जाता है, आप लोग यहाँ पे बाई करते हो तो मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। तो इसी वजह से आपका बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो चलो हम देख लेंगे आज चार्ट के ऊपर कैसे होते हैं, तो जिसको देख के आपको खुद से फटाक से पता चल जाएगा जाके कि क्या गलतियां आपसे हो रही थी अभी तक।
दोस्तों इसके एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम। दोस्तों इसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि पंप एंड डंप एक्शन किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। मैं 4 टाइम फ्रेम ही आपको दिखाऊंगा, मंथली, वीकली, डेली एंड 15 मिनट फॉर इंट्राडे। तो हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग पंप एंड डंप एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, सेम ही पंप एंड डंपिंग एक्शन मिलेगा, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एक कैंडल में ना हो के 2-3 कैंडल में हो, फिर जाके नीचे आ जाए 2 कैंडल में, मतलब 4 कैंडल में पंपिंग हुआ, 2 कैंडल में डंपिंग हो गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बहुत बड़ा सा पंपिंग होता है, धीरे 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 नीचे आ जाता है बहुत सारे कैंडलों में, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 कैंडल में पंपिंग हुई, लेकिन थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया, वहाँ पे टोटली डंपिंग नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। ये तो 3 कंडीशन है, इसको याद रखना दोस्तों, क्योंकि हर एक सिचुएशन आपको चार्ट में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हमारा ज्ञान संपूर्ण होता है, क्योंकि आदर्श चैनल में जाओगे, किसी क्लास में ज्वाइन करोगे, आप लोगों को सिर्फ एक सिखाएगा, बाकी 2-3-4 उसका जो वैरायटी है उसको नहीं सिखाता है दोस्तों, इसलिए आपका नॉलेज भी अधूरा रहता है। आप जब मार्केट में उस नॉलेज से काम करते हो, आपको पिटाई होती है और वहाँ से लॉस हो जाता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो लोग क्यों नहीं सिखाते मुझे नहीं मालूम। तो शायद कुछ चीज़ सीक्रेट रखना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है, उसको ज़्यादातर उसको मालूम होता है, लेकिन वो लोग सिखाते नहीं ना, क्योंकि ये प्रीमियम चीज़ है, प्रीमियम चीज़ तो कोई देगा नहीं। तो दोस्तों पहले चलते हैं एक चार्ट पे जिसका नाम है एसीसी। और ये एसीसी का जो चार्ट है, ये चार्ट आपको इसको मैं मंथली में दिखाऊंगा पहले। ये एसीसी का चार्ट है और देखिए 1 मंथ है। ये पंपिंग एंड डंपिंग सिचुएशन आप चार्ट में देखो, मैं जो बोलता हूँ चार्ट की भाषा, अब जाके आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कुछ दिन से मैं चार्ट पैटर्न या फिर पैटर्न स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो जो चीज़ डाल रहा हूँ, उसी चीज़ को देखते देखते धीरे 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 आपका ज्ञान चक्षु जो खोल रहा है, क्योंकि ये सब सिस्टमेटिक है। मैं चाहूँ तो एक दिन में डाल सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिस्टमेटिक है। 1 2 3 4 स्टेप करके मैं इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे 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 जब जाके आपको पता चलेगा, तब जाके आपका पूरा नॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको पहले दे देता तो होता नहीं है। सिस्टमेटिक हो सकता है सब कुछ, सिस्टमेटिक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखो पंपिंग हो रहा है, कैसे लोग बाइंग 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 बाइंग, उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल में बाइंग हुआ है, और डंपिंग देखो हुआ है, 1 2 3 कैंडल में डंपिंग हो गया है, लार्ज लार्ज कैंडल बना के। तो यहाँ पे होता है पंपिंग, उसके बाद देखो डंपिंग हो गया। तो आप जाके क्या करोगे, प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट आपका कॉन्फर्मेशन होगा, उसके बाद धीरे से वेट करोगे, इसके बाद देखो अच्छा एक बढ़िया कैंडल बन रहा है, अब जाके आप इस लेवल पे घुसोगे, तब जाके थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आपका स्टॉप लॉस काट देता है ना। यही होता है। यहाँ पे देखो एक लार्ज गिरावट, पहले इसमें पंपिंग होता है, देखो पंपिंग हुआ, 2 दिन पंपिंग हुआ, 1 दिन में गिरावट, फिर पंपिंग हुआ अगले दिन, नेक्स्ट डे में गिरावट, यहाँ पे पंपिंग हुआ, इस दिन में गिरावट, ठीक है। इस दिन में लार्ज पंपिंग, वेट किया, नेक्स्ट दिन में इस दिन में लार्ज डंपिंग, वेट किया, नेक्स्ट डे में लार्ज पंपिंग, उसके बाद फिर पंपिंग, उसके बाद देखो फिर डंपिंग। है ना मज़ेदार दोस्तों। देखो कैसे फंसाते हैं ऑपरेटर लोग, कहते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये मंथली कैंडल है, माइंड इट, कैंडल सब सेम ही है, टाइम फ्रेम अलग है। ये पंपिंग हुआ, बहुत ही अच्छा बढ़िया पंपिंग हुआ, उसके बाद देखो धीरे धीरे डंपिंग हो रहा है, लोगों को पता ही चलने नहीं दे रहा है, धीरे धीरे डंपिंग हुआ, फिर लार्ज डंपिंग, फिर वहाँ से घूम गया। लोगों को दिखा रहा है कि हम नीचे जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ से देखो कैसे ऊपर चला गया अभी, है ना। अभी देखो यहाँ पे जो पंपिंग हुआ है, इस पंपिंग देखो 2 दिन में यहाँ पे रिट्रेस करके फिर ऊपर चला गया, हालांकि क्लोजिंग इसका यहाँ पे दिया, लेकिन डंपिंग इन्होंने कोशिश किया, इस लेवल पे ले जाने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वो अलग बात है। ठीक है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल का जो चार्ट है, फ़िलहाल में 2 कैंडल में पंपिंग हुई है, अभी डंपिंग देखते हैं क्या होता है। जनरली क्या होता है, जब लार्ज कैंडल बन जाता है या फिर 2-4 कैंडल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे जाता है, उसके बाद ही डंपिंग होना शुरू होता है, वो चाहे वो धीरे से हो या फिर वो तेज़ी से हो। जैसे 2-4 दिन पहले निफ्टी में शार्प गिरावट दिखने को मिला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगभग 2000 पॉइंट, उसके अगले दिन ही 1000 पॉइंट का पंपिंग हो गया, फिर मार्केट उल्टा चल गया।
उसके पहले दिन रजिस्टर सपोर्ट काट के नीचे क्लोजिंग दिया, उसके अगले दिन गैप अप ओपन होकर सीधा एकदम 1000 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया। मतलब पिछले दिन डंपिंग हुआ लेकिन अगले दिन पंपिंग हो चुका है। तो लोगों को समझने ही नहीं देते हैं कि क्या करने वाले हैं हम लोग। यही है ऑपरेटर का गेम दोस्तों। अब समझ में आ रहा है चार्ट की भाषा। अब देखो मैं आईआरसीटीसी का दिखाता हूँ। ये है आईआरसीटी का वीकली चार्ट। देखो कैसे ये तो चार्ट ज़्यादा दिन का नहीं है। ये आईआरसीटीसी अब जब लॉन्च हुआ इसका आईपीओ, उसके बाद देखो धीरे धीरे लगभग 800-900 के आसपास से कैसे पंपिंग किया। देखो दोस्तों एकदम लार्ज लार्ज कैंडल से पंपिंग किया, लगभग 2000 तक पहुंच गया था। उसके बाद देखो 1 2 3 4 कैंडल में नीचे आके फटाक। हालांकि ये कोरोना का टाइम का कैंडल है ये दोनों, लेकिन ये देखो इसके पहले मार्च फरवरी का कैंडल है, सॉरी फरवरी जनवरी का कैंडल है। तो ये जब हुआ था, ये चाहे आपका कुछ भी रीज़न हो, कोरोना हो या कुछ भी रीज़न हो, लेकिन देखो पंपिंग डंपिंग आपके सामने है दोस्तों, कैसे पंप किया। और उस समय आईआरसीटीसी का ऐसा माहौल था कि ये बहुत जल्द ही 10,000 होने वाला है, ऐसा माहौल क्रिएट कर गया था। ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। जब जाके ये कहीं गुना हो गया शेयर, 300 का 320 के आसपास आईपीओ इसका लॉन्च हुआ था और वहाँ से 2000 चला गया। लोग लगभग 15 से 2000 तक ही लोग, ज़्यादा लोग फंसे थे उस टाइम। और उसके बाद ऐसे डंपिंग किया, लोग सब छोड़ छाड़ के भाग गया। और देखो फिर से पंपिंग किया, धीरे धीरे नीचे आया, थोड़ा रिटेस्ट किया, अभी बहुत दिन यहाँ से घुमाया। और उसके बाद देखो फिर यहाँ पे पंपिंग, फिर डंपिंग। एक दिन बढ़िया से ब्रेकआउट देने की कोशिश, फिर डंपिंग, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ये थोड़ा सा उठाया, फिर डंपिंग। देखो 2 दिन 4 दिन जो 2-4 हफ्ते यहाँ पे, सॉरी ये वीकली कैंडल है, कुछ दिन पहले ये 2000 का रेट था ना, तब जाके बहुत लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। हम भी एक वीडियो निकाले थे। लेकिन देखो ये कैसे डंपिंग किया और लगभग 2000 से फिर से ये लगभग 1500 1550 के आसपास ला गया था। उसके बाद आज जाके क्लोजिंग 1640 का है। तो लगभग 400 पॉइंट का गिरावट दिखा दिया। उसके पहले कैसे देखो धीरे धीरे पंपिंग किया। तो यही होता है मार्केट में, आपको दिखाया जाता है कुछ और, जैसे वो बंदर का जो एक स्टोरी है मार्केट में सब लोग जानते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी होता है सेम चीज़ जैसे चार्ट पे। देखो दोस्तों रिलायंस का चार्ट, वन डे का चार्ट देखो दोस्तों, कैसे ब्रेकआउट देने की कोशिश, पंपिंग किया, उसके बाद धीरे धीरे डंपिंग। देखो ऐसे फटाक से डंपिंग किया, उसके बाद देखो धीरे धीरे ऊपर, फिर डंपिंग किया, फिर डंपिंग किया। सारे जगह आपको यही दिखेगा, एकदम सिंपल। लेकिन आपको मालूम नहीं था, इसलिए आपको पता नहीं था, आप इसको सीखे नहीं थे। देखो फिर पंपिंग किया और 2-3 दिन में डंपिंग, फिर देखो पंपिंग, है ना। ये देखो फिर एक लार्ज कैंडल जिस दिन ब्रेकआउट दिया था, कोई नहीं कहेगा कि ये ब्रेकआउट नहीं है, 100% ब्रेकआउट है। कैसे पंपिंग करके ये ऊपर ले गया था, उसके बाद देखो डंपिंग करके नीचे, फिर कम पंपिंग करके ऊपर जाने की कोशिश इस कैंडल में, फिर डंपिंग करके नीचे, और अभी प्राइस 1900 है ना। मज़ेदार प्रीमियम चीज़ है दोस्तों। ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो चार्ट दिखाऊंगा मैं, इंट्राडे के चार्ट, जिसमें आप जिस तरह डेली फंसते हो, डेली वो चार्ट देखने से आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखो मैं हर एक टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ मंथली, वीकली, डेली, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम फ्रेम का कोई माजरा नहीं है, बस सिचुएशन सेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम आप चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, पंपिंग होता है उसके बाद डंपिंग होता है, और ये टोटल ई ऑपरेटर गेम है, चाहे कोई भी हो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकल के भाषा से वो है, और ये आपका थियोरिटिकल भाषा है। और ये भाषा से देखो आप हर जगह आपको यही दिखेगा कि ये लोगों को कह रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा है, उल्टा घूम रहा है। और आप लोग कहते हो ना कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, चाहे वो देख लेता है, और मैं जब बाई करता हूँ उसके बाद नीचे, जब सेल करता हूँ उसके बाद ऊपर। इसीलिए होता है क्योंकि आप पंप एंड डंप एक्शन के सिस्टम में फंस रहे होते हो। और पंप एंड डंप एक्शन को कैसे पहचाना जाता है, जब लार्ज कैंडल हो, अनएक्सेप्शनल कैंडल जब बनता है, जैसे ये बना 2 कैंडल में इतना परसेंटेज का मूवमेंट, तब जाके ये पंप एंड डंप होता है। एक कैंडल में अनएक्सेप्शनल मूवमेंट, उसके बाद
पंपिंग होता है, डंपिंग होता है, यही चीज़ है। अब जाके दिखाऊंगा, देखो कल का एक चार्ट, मतलब आज तो छुट्टी है, कल का एक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट, और उसमें देखो कैसे पंपिंग एंड डंपिंग हुआ, कैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 15 मिनट्स चार्ट इंट्राडे 20th ऑफ अप्रैल, कल का चार्ट, ये देखो फर्स्ट 15 मिनट में कैसे पंपिंग किया, उसके बाद जाने की कोशिश, देखो कैसे धोखा देता है आपको, इसके ऊपर भी देखो जाने की कोशिश, लोगों को दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूँ भाई, मैं आज 10% का अपर सर्किट लगाया था इन्होंने, उसके बाद दिखाया कि मैं 20% दूंगा अपर सर्किट, उसके बाद देखो ब्यूटीफुली कैंडल, ब्यूटीफुल मारूबोजू, उफ, क्या क्या है, देखो कैसे फंसाते हैं, देखो कैसे मारूबुजू बनाया, और जाके क्या किया, धीरे धीरे धीरे, आपको उम्मीद से ये नहीं मारेगा, एक कैंडल ग्रीन बनाएगा, आपको थोड़ा सा उम्मीद होगा, आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच्ड होंगे स्टॉक के ऊपर, आप इसको काट के नहीं निकलेंगे, उसके बाद धीरे 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 नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस चाहे इस एरिया पे हो, आपको धीरे 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 काटेगा, आप उसके बाद सोचोगे यार थोड़ा सा नीचे ला देते हैं स्टॉप लॉस को, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है, शायद यहाँ से बाउंस लेगा, तब जाके और एक कैंडल नीचे, और जाके देखो यहाँ पे क्या नौटंकी कर रहा है, और आपका स्टॉप लॉस यहीं पर है, और आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, अभी नौटंकी कर रहा है, स्टॉप लॉस काटने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे ला जाते हो, उसके बाद एक कैंडल और नीचे, आप थोड़ा सा जाओगे, एक कैंडल और नीचे, एक कैंडल और नीचे, तो आप कितने देर तक इसको लाते नीचे लाते जाओगे, आपका स्टॉप लॉस एक कटेगा ही कटेगा, लिख के लो दोस्तों, लिख ले, टोटली ये प्लान्ड है, और टोटली यही एक्शन आपको हमेशा लॉस करता है, लिख के रखना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि यही चीज़ आपके साथ होता है कि नहीं, आप हर एक दिन में ट्रेड करते हो, आपके साथ यही धोखा होता है कि नहीं, चाहे आप पोजिशनल करो, चाहे आप इंट्राडे करो, कुछ भी करो, यही चीज़ होता है, आप कहाँ पे बाय करते हो, कहाँ पे आपको निकलवाता है, प्योर पंप एंड डंप एक्शन, प्योर, तो यही चीज़ है, ये चीज़ अगले से मत करना, जब भी ऐसे सिचुएशन देखोगे आप अपने आंखों के सामने, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, फटाक से समझ जाना कि पंप एंड डंप एक्शन की तैयारी हो रही है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है ऑपरेटर, और कुछ नहीं। बाकी आप तो समझदार हो, आप और चीज़ भी देखे होंगे मेरे विजन चैनल पे या किसी भी और चैनल पे, और उसका डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो कि किसका क्वांटिटी कितना अच्छा है, तो प्रीमियम चीज़ जहाँ पे शेयर होता है उस चीज़ को फॉलो करना ही अच्छा होता है, उस चीज़ को फॉलो करना ही समझदारी की काम करता है ना। तो आप ये सब चीज़ सीखो धीरे धीरे, आप मार्केट से बहुत पैसा कमाओ, ऐसा मैं आशा करता हूँ, लेकिन उसके लिए सीखना थोड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे, ये चीज़ आपको अगर पता नहीं था तो आप कैसे करते, इस चीज़ के ऊपर आप फंसते ना हमेशा, तो इसलिए सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ लाएंगे बहुत बढ़िया, और आप लोग तो जानते ही हो कि नेक्स्ट संडे यानी कि 25 अप्रैल को हमारा नेक्स्ट वेबिनार है ऑन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, 3 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, 2 बेसिक एंड 1 एडवांस, जिसमें सीखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया वेबिनार होने वाला है, लास्ट टाइम के तरह, ये लास्ट टाइम जब गैप अप गैप डाउन का वेबिनार हुआ था इंट्राडे के लिए एंड पोजिशनल के लिए, इस बार स्विंग के लिए होगा, चाहे वो आपको इंट्राडे में ही प्रॉफिट मिले, चाहे 2-5 दिन में प्रॉफिट मिले, लेकिन चीज़ आपकी वही है। तो दोस्तों वो आशा करते हैं कि उस वेबिनार में आप लोग भी ज्वाइन करेंगे, जो लोग लास्ट में ज्वाइन किया है उस लोग तो ज्वाइन करेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ नए फ्रेंड्स मेरे आएंगे, ज्वाइन करेंगे उसमें, और सीखने को एक चीज़ मिलेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।